Dear student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Iftikhar Ahmed from Government Higher Secondary School शहबाज के। प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है हार्मोनिक सीक्वेंस, सीक्वेंट एंड सीरीज चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक है हार्मोनिक सीक्वेंस। व्हाट इज हार्मोनिक सीक्वेंस और व्हाट इज हार्मोनिक मीन, इसकी एक्सरसाइज के कुछ सवाल भी करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस के बारे में। हार्मोनिक सीक्वेंस होता क्या है? बेसिकली हार्मोनिक सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है रेसिप्रोकल फॉर्म एंड अरिथमेटिक सीक्वेंस। अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस दी गई है और वो हमें कह रहा है कि हार्मोनिक सीक्वेंस है, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये हार्मोनिक सीक्वेंस है कि नहीं है? तो उसके लिए हम जो टर्म हमारे पास दिए गए हैं उसका रेसिप्रोकल लेंगे, और अगर हम रेसिप्रोकल लेने के बाद अगर वो टर्म हमारे पास एपी बनाते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है, देन जो गिवन सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या होगी? हार्मोनिक सीक्वेंस होगी। हार्मोनिक सीक्वेंस का बेसिकली सर चीज का कोई अपना फार्मूला नहीं है, कोशिश करते हैं ड्राइव करने की। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सीक्वेंस दी गई है 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 और 1/10 दी गई है, और ये हमें कह रहा है कि दिस इज हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हम कैसे मालूम करेंगे कि ये हार्मोनिक है कि नहीं है? तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम इन सीक्वेंस का क्या लेते हैं? रेसिप्रोकल लेते हैं। 1/2, 1/4, 4, 1/6, 6, 1/8 एंड 1/10 is equal to 10। अगर मैंने जो न्यू सीक्वेंस बनाई है वो मेरे पास अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, देन जो ऊपर की सीक्वेंस मुझे दी गई है वो कौन सी सीक्वेंस होगी? हार्मोनिक सीक्वेंस होगी। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस का मैंने पढ़ा हुआ था कि अगर डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर सेम, अगर किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, then this type of sequence is called arithmetic sequence। तो मैंने जो सीक्वेंस लिखी है उसको मैं प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि मेरे पास क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए मैं इनका d निकालता हूं, कॉमन डिफरेंस निकालता हूं इन दो के दरमियान। d की वैल्यू यहां पर, d की वैल्यू यहां पर, d की वैल्यू और यहां पर d की वैल्यू अगर सेम आ जाए, देन जो न्यू सीक्वेंस है वो मेरे पास क्या बनेगी? अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगी। और जो ऊपर वाली सीक्वेंस मैंने लिखी है वो मेरे पास क्या बनेगी? एचपी बनेगी, यानी हार्मोनिक सीक्वेंस बनेगी। यहाँ पे डी की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। कॉमन डिफरेंस मैंने बताया था कि अगले टर्म से पिछला टर्म जो कंसेक्यूटिव टर्म्स आ रही हैं उन दोनों को माइनस करके मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? 4 - 2, यहाँ पे 6 - 4, यहाँ पे 8 - 6 और सॉरी 8 - 6 और यहाँ पे 10 - 8। अगर इनका रिजल्ट मेरे पास सेम आ रहा है, डी की तमाम वैल्यू सेम आ रही है, तो मेरे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगा 4 - 2 = 2, 6 - 4 = 2, 8 - 6 = 2 एंड 10 - 6 = 2। तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या है बेटा? सेम आ रहा है। अगर किसी भी मुसलसल आकार में कंसेक्यूटिव टर्म में डी की वैल्यू आपके पास सेम आ रही है, तो आपके पास सीक्वेंस जो दिया गया है, तो आपने सीक्वेंस फाइंड आउट किया है, वो क्या है? अरिथमेटिक सीक्वेंस है। और अगर उसका मैंने अरिथमेटिक सीक्वेंस मैंने किससे बनाया है? इस एचपी का मैंने क्या हुआ है? रेसिप्रोकल लिया हुआ है। दिस मीन जो मेरे पास एचपी दी गई है 1/2 जो टर्म दिए गए हैं, 1/4, 1/6, 1/8 और 1/10 की जो सीक्वेंस दी गई है वो मेरे पास कौन सी सीक्वेंस है? हार्मोनिक सीक्वेंस है। तो बेसिकली हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होता है? हार्मोनिक सीक्वेंस बेसिकली रेसिप्रोकल होता है किसके? अरिथमेटिक सीक्वेंस के ही रेसिप्रोकल होता है। तो जितने भी मैंने फार्मूले फाइंड आउट किए थे पिछले लेक्चर में अरिथमेटिक में, वो सारे ही यहाँ पे यूज होते हैं। बस आपने क्या करना है? जस्ट उसका रेसिप्रोकल लेना है। कोई भी टर्म यहाँ पे गिवन है 1 2 3 4 5, आपके पास 5 टर्म दिए गए हैं। कोई भी टर्म मालूम करने के लिए आपको उन्हीं टर्म का रेसिप्रोकल लेके अरिथमेटिक पे जाना है, और अरिथमेटिक के जो बेसिक फार्मूले हैं वही अप्लाई करने हैं। एंड में जो आपका रिजल्ट आएगा आपको उसको दोबारा पुट करना है, और आपके पास रिक्वायर्ड क्या टर्म आएगी? इसकी एचपी की टर्म आएगी। छोटी
एग्जांपल लेते हैं जनरल टर्म की कि हार्मोनिक सीक्वेंस का जनरल टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं। हार्मोनिक सीक्वेंस का जनरल टर्म आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हार्मोनिक सीक्वेंस का जनरल टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट सपोज A and B are any two consecutive terms of any। मैंने पहले बोला any two consecutive, first two consecutive ले लेंगे और first two consecutive term of harmonic progression। मैंने किसी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के दो टर्म ले लिए हैं। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हार्मोनिक सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है, अरिथमेटिक सीक्वेंस का ही रेसिप्रोकल होता है। अगर ये मेरे पास दो टर्म है, पहला टर्म और दूसरा टर्म ये किसमें है, HP में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूं 1 और A और 1 और B मेरे पास किसमें आ जाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। एज पर रूल अगर मैं किसी भी हार्मोनिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल ले लूं तो मेरे पास रिजल्ट किस में आएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। क्योंकि मुझे पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी जनरल टर्म को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूं, an is equal to फर्स्ट टर्म प्लस n minus 1 into d। इसी पे अप्लाई करूंगा AP को अप्लाई करूंगा, सिर्फ और सिर्फ AP को इस पे अप्लाई करूंगा क्योंकि ये मेरे पास क्या आ जाती है, जनरल टर्म आ जाती है किसकी, AP की आ जाती है। तो AP से ही मैं फाइंड आउट करूंगा जनरल टर्म HP की। तो AP की जनरल टर्म मेरे पास ये है, जस्ट वैल्यू पुट करें तो जनरल टर्म nth टर्म इज इक्वल टू A1 की क्या वैल्यू है 1 over A प्लस n minus 1। D की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा मुझे पता है कि D की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करता हूं, कंसेक्यूटिव टर्म में जो अगला टर्म है उससे पिछले टर्म को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा वैल्यू 1 over B minus 1 over A। तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा एलसीएम की सूरत में AB और A minus B। ये मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है किसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस आ रहा है पहले दो टर्म का। D की वैल्यू जो मैंने अभी फाइंड आउट किया उसको यहां पे पुट करें, मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा A minus B डिवाइडेड बाय AB। जो इक्वेशन मैंने बनाई है उसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, थोड़ा सिंपलीफाई करने के बाद मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, AN is equal to AB, यहां पे रिजल्ट क्या आएगा B प्लस n minus 1 टाइम A minus B। ये मैंने क्या कर दिया है, सिंपलीफाई कर दिया है। AP के जनरल टर्म को मैंने क्या कर दिया है, सिंपलीफाई कर दिया है। और चूंकि मुझे पता है कि AP HP का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो ये AP का जनरल टर्म है। तो AP के जनरल टर्म से मैं HP का जनरल टर्म जब मालूम करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास AP का जनरल टर्म है और AP के जनरल टर्म से मैं GP का जनरल टर्म मालूम करूंगा। मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, AN is equal to रेसिप्रोकल कर दें AB divided by B plus n minus 1 टाइम A minus B। तो मेरे पास जो न्यू रिजल्ट आया है वो आया है जनरल टर्म ऑफ किसका, जनरल टर्म ऑफ HP। क्या क्या मैंने फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म जो है वो HP के लिए लिए, इसी टू से मैं जनरल टर्म फाइंड करूंगा किसका, HP का जनरल टर्म फाइंड आउट करूंगा। तो A भी मेरे पास कंसेक्यूटिव टर्म है, फर्स्ट टू टर्म है किसके, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के। तो A पर और मैं इसमें वर्स करूंगा 1 over A 1 over B मेरे पास क्या बनेगा, AP में बनेंगे। तो चूंकि मुझे AP का पता है कि AP का जनरल टर्म क्या होता है, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि AB का जनरल टर्म को फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है A1 plus n minus 1
ये मेरे पास जनरल टर्म ऑफ AP है। मेरे पास जो कंसेक्यूटिव नंबर फर्स्ट टर्म दिए गए हैं 1 ओवर A एंड 1 ओवर B। फर्स्ट टर्म की जगह फर्स्ट टर्म की वैल्यू n-1 टाइम D, तो D की जगह मैंने D की वैल्यू पुट की है। कॉमन डिफरेंस जो मैंने निकाला है 1 ओवर B माइनस 1 ओवर A, इसको यहाँ पे सॉल्व किया है तो मेरे पास आ गया n-1 टाइम A माइनस B डिवाइडेड बाय AB। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई किया है, an is equal to b plus n-1 टाइम a minus b डिवाइडेड बाय ab, और ये मेरे पास जनरल टर्म आ गई इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैंने रेसिप्रोकल में लिया है तो मेरे पास जो जनरल टर्म बनी है वो किसकी है, hp की बनी है। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, जो मेरे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म बनी है वो हम हर जगह यूज नहीं कर सकते, वो हम हर जगह यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, ये मेरे पास वैलिड है अगर आपको फर्स्ट टू टर्म दिए गए हैं। अगर आपको किसी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टू टर्म दिए गए हैं तो आप उसमें से हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म की जगह फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दिया गया हो तो आप ये जनरल टर्म यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, सेकंड टर्म की वैल्यू है, n की वैल्यू है, तो जब आपके पास फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म या किसी भी और कोई भी दो रैंडमली कोई भी दो नंबर दिए गए हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के तो वहां पे आप यूज नहीं कर सकते। लिहाजा आपको सारे फार्मूले जो है वो वही यूज करने होंगे जो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यूज करते हैं। इसके बाद निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन असल में रेसिप्रोकल होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, लेकिन एक और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है। एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन की एक दो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। अगर लेट्स सपोज आपको तीन टर्म दिए गए हैं जिसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन में 3 कंसेक्यूटिव टर्म दिए गए हैं, जो आपकी एग्जांपल भी है, एग्जांपल 41 पेज 151 पे एग्जांपल भी है। A 3 consecutive number a, b, c are in HP, then when a divided by c is equal to a minus b divided by b minus c। बेसिकली इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म दिए गए, हमें फाइंड आउट क्या करना है, a divided by c is equal to ab a minus b divided by b minus c। हमने किसी भी 3 कंसेक्यूटिव फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव हार्मोनिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स हैं उनमें से हमने फाइंड आउट क्या करना है, a डिवाइडेड बाय c को प्रूफ करना है, a डिवाइडेड बाय c इक्वल टू a माइनस b डिवाइडेड बाय b माइनस c को प्रूफ करना है। तो चलो जल्दी इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ होता है, एग्जांपल नंबर 41 को प्रूफ करते हैं, जो आपके कोर्स में भी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसे कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ HP को ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर दिए गए हैं तो अगर आप वो ये रेशियो प्रूफ करती है वो a डिवाइडेड बाय c इक्वल टू a माइनस b डिवाइडेड बाय b माइनस c, अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ये 3 टर्म इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, देन ये 3 टर्म क्या कहलाते हैं, HP कहलाते हैं। तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट a b c की वैल्यू इस फार्मूले में, इस इक्वेशन में, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करेंगे। आपके पास अगर सेम आ रही है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, दिस मींस कि a b c हमारे पास क्या है, HP है। चलो इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा हुआ था कि इसका रेसिप्रोकल कहां पे होगा, AP में होगा,
हमारे पास क्या आएगा 1 ओवर ए 1 ओवर बी और 1 ओवर सी हमारे पास क्या होंगे ए पी में होंगे। थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था कि HP और AP मेरे पास क्या है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जो टर्म मुझे HP में दिए गए थे उन टर्म को मैंने कन्वर्ट किया इसमें AP में कन्वर्ट किया है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब 3 कंसेक्यूटिव टर्म दिए गए होंगे तो हमारे पास D की वैल्यू क्या आएगी, कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आएगी बराबर आएगी। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, इसको इसमें से माइनस करें, तीसरे टर्म को दूसरे में से माइनस करें 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a इज इक्वल टू 1 ओवर c माइनस 1 ओवर b। कॉमन डिफरेंस निकाला है। कॉमन डिफरेंस इज मींस द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रूल से ये दोनों d की वैल्यू सेम आएंगी। अगर d की वैल्यू सेम नहीं आ रही दिस मींस आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एलसीएम लेंगे इसका एलसीएम क्या आएगा AB। हम आप AB का एलसीएम लेते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें मेरे पास रिजल्ट आएगा A माइनस B। इस साइड का एलसीएम ले लें BC एलसीएम मेरे पास क्या आएगा B माइनस C आ रहा है। ये चीज दूर करने की कोशिश करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको ए बी से मल्टीप्लाई करें यहां भी ए बी से मल्टीप्लाई करें, इसको डिवाइड करें बी सी से, इसको भी डिवाइड करें बी माइनस सी से। मींस ये जो मैंने रोशन लिखी है ये रेशो मैंने दोनों तरफ से क्या कर दिया है मल्टीप्लाई कर दिया है। मेरे पास AB के साथ कैंसिल, B माइनस C के साथ कैंसिल, तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या होगा A माइनस B डिवाइडेड बाय B माइनस C इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC। B के साथ कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा कि A डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू A माइनस B माइनस। जो मैंने प्रूफ करना था वो मैंने प्रूफ कर दिया है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर कोई से 3 कंसेक्यूटिव टर्म मुझे दिए गए हैं तो उन कंसेक्यूटिव टर्म के दरमियान अगर ये रेशो सेटिस्फाई करती है कि A डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू A माइनस B डिवाइडेड बाय B माइनस C, देन आपका जो 3 टर्म दिए गए हैं वो मेरे पास क्या होंगे हार्मोनिक सीक्वेंस में से ही होंगे। उसके बाद हार्मोनिक मीन को डिस्कस करते हैं कि हार्मोनिक मीन क्या होता है। जिस तरह पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है। जिस तरह हार्मोनिक मीन किसी भी दो टर्म के दरमियान जो मिडिल टर्म होती है उस सबको मीन कहते हैं। मिडिल टर्म को फाइंड आउट करते हैं। जिस तरह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अरिथमेटिक सीक्वेंस का मीन हमने मालूम किया था, जिस तरह ज्योमेट्रिक का हमने मालूम किया था, इसी तरह हार्मोनिक का भी हम मालूम करने हैं, मीन मालूम करने हैं। मीन मींस मिड टर्म। यहां पे मीन का क्या मतलब है मिड टर्म। किसका मिड टर्म A और B का मिड टर्म मालूम करते हैं। कोई भी दो टर्म लेते हैं A और B, ये n2 कंसेक्यूटिव नंबर है, इससे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के या हार्मोनिक सीक्वेंस के n2 कंसेक्यूटिव नंबर है। तो हम इसका मिड टर्म मालूम करने की कोशिश करते हैं। मिड टर्म के लिए हार्मोनिक को पहले क्या करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 1 ओवर A और 1 ओवर B। मुझे क्या फाइंड आउट करना है
मुझे हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करनी है, तो इनके दरमियान हार्मोनिक मीन अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो क्या करूंगा, ए हार्मोनिक मीन और बी, इसी तरह इनके दरमियान मेरे पास क्या होगा, 1 ओवर ए 1 ओवर एच और 1 ओवर बी। ये मेरे पास क्या है, हार्मोनिक भी है और ये मेरे पास क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस पर रूल हम डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, इसको इसमें से माइनस कर दें, 1 ओवर h माइनस 1 ओवर a इज इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस कर दें, 1 ओवर b माइनस 1 ओवर h। थोड़ा सा सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं, सिंपलीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, 1 ओवर h को इस साइड पे ले आए, मेरे पास क्या रिजल्ट बनेगा, 1 ओवर h 1 ओवर h इज इक्वल टू 1 ओवर b, इसको उस तरफ ले जाएं 1 ओवर a। सिंपलीफाई करते हैं, 1 ओवर h एलसीएम ले लें, h 1 plus 1 is equal to 2, इसका एलसीएम ले लें a b, यहाँ एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करें a plus b, मैंने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको उलट कर दें, h by 2 is equal to ab divided by a plus b। तो 2 को मैंने खत्म करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, ये कैंसिल हो जाएगा, तो h आ जाएगा 2ab divided by a plus b। मेरे पास h की वैल्यू जो आ रही है वो क्या है, 2ab divided by a plus b। हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, इनके दरमियान एक रेशियो है। चेक करते हैं कि क्या हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा के लिए अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा किससे, हार्मोनिक मीन से। तीनों को आपने डिस्कस कर लिया है। क्या वाकई ऐसा ही होता है कि हार्मोनिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन? क्या वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता? चेक करते हैं। किसी भी दो नंबर के दरमियान अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या है मेरे पास, AB डिवाइडेड बाय A प्लस B। ज्योमेट्रिक मीन क्या है मेरे पास, AB स्क्वायर रूट, और अरिथमेटिक मीन क्या है मेरे पास, A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। अब अगर मैं मेरे पास दो गिवन हो, A इज इक्वल टू 2 और B इज इक्वल टू 8, A और B के दरमियान आपने एक अरिथमेटिक मीन निकालना है, एक आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, और एक आपने क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन निकालना है। तो यहाँ पे अरिथमेटिक की वैल्यू निकालते हैं। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। दिस मीन अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 2 प्लस 8 10 डिवाइडेड बाय 2। दिस मीन अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 5। GM फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। दिस मीन GM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8। दिस मीन GM इज इक्वल टू 16। आप ऐसा कह लें कि GM इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, वही छोटा सा है। तो हार्मोनिक इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2
मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8। मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? हार्मोनिक मीन का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 8 32 डिवाइडेड बाई 10। देन हार्मोनिक मीन की जो वैल्यू आ रही है वो 3 पॉइंट समथिंग मीन 3.2 वैल्यू आ रही है। दो वैल्यूज लिए मैंने, 2 कंसेक्यूटिव नंबर लिए, सॉरी 2 नंबर लिए मैंने, a की वैल्यू ले ली 2 और b की वैल्यू ले मैंने 8। तो मैंने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने की कोशिश की है। अरिथमेटिक मीन मेरे पास सिंपल होता है a + b डिवाइडेड बाय 2, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू a b स्क्वायर रूट, और हार्मोनिक मीन अभी जो मैंने फाइंड आउट किया है 2ab डिवाइडेड बाय a + b। तो फाइंड आउट करने की कोशिश की है। अरिथमेटिक मीन मेरे पास आया 5, ज्योमेट्रिक मीन मेरे पास 4 समान 4 आ रहा है, और हार्मोनिक मीन मेरे पास आ रहा है 3.2। अगर मैं चेक करूं, चेक करें जरा, एक वैल्यू 5 आ रही है जो कि ग्रेटर है किससे? 4 से, और 4 मेरे पास ग्रेटर है किससे? 3.2 से। यहां पे ये बात शो हो रही है कि अरिथमेटिक मीन will be greater than 4 and arithmetic mean will be greater than geometric mean, and geometric mean greater किससे होगा? हार्मोनिक से होगा। और यही हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि अरिथमेटिक ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक से और ज्योमेट्रिक ग्रेटर होगा किससे? हार्मोनिक से। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 4.6 में जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन है, वो आपका होमवर्क है, ट्राई करें। इंशाल्लाह आगे चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस सीरीज का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।